हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल इंद्रजीत सर का मैथमेटिक्स क्लास में। तो माय डियर फ्रेंड्स, पार्ट 1 वीडियो में मैं बताया था 7 डिजिट तक। आज मैं उससे आगे आपको बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं पहले से ही लिख के रखा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपका 8 नंबर में है अंक, डिजिट। अंक किसे कहते हैं? किसी संख्या को निरूपित करने के लिए हम संकेतों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का प्रयोग करते हैं। ये 10 संकेत अंक कहलाते हैं। किसी संख्या को निरूपित करने के लिए जब हम ये 10 अंक जो है आपको दिया हुआ, इसका जब प्रयोग करते हैं तब ये अंक कहलाता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अंक यानी कि अंक का जब हम प्रयोग करते हैं किसी संख्या को लिखने में, या अर्थात अंकों के समूह को तो संख्या कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए ना, यही लिख लिए, इतना लिख लिए, ये सब क्या है, इसको अलग अलग करके देखिए तो 6, 8, 3, 2, 6, ये सब क्या है, अलग अलग करके देखिए तो 6 एक अंक है, 8 एक अंक है, 3 एक अंक है, 2 एक अंक है, 6 एक अंक है। इस अंकों के समूह क्या कहलाएगा? संख्या। यानी कि किसी संख्या को लिखने के लिए जब ये 10 डिजिट जो दिया हुआ है, इसका जो प्रयोग करते हैं उसको हम अंक बोलते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मुझे आशा है आप समझ गए होंगे अंक किसे कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अगला नंबर आपका संख्यांक। क्या है माय डियर फ्रेंड्स? संख्यांक। किसी इंग्लिश में बोला जाता है इसको नंबरल, तो संख्यांक इंग्लिश में बोला जाता है नंबरल। किसी संख्या को निरूपित करने वाले अंक समूह को संख्यांक कहा जाता है। वही बात है माय डियर फ्रेंड्स जो आपको 8 नंबर में समझाएं। किसी संख्या को निरूपित करने वाले अंक समूह को संख्यांक कहा जाता है, यानी कि अंक के समूह को संख्यांक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 1434 हम यहाँ पे लिख के रखे हैं, तो इसको अलग अलग करके देखिए, 1, 4, 3, 4, ये सब 1 भी एक अंक है, 4 भी एक अंक है, 3 भी एक अंक है, फिर 4 भी एक अंक है ना। ये इसका समूह जो है इसको हम संख्यांक बोलते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इसका समूह जो है उसको हम संख्यांक बोलते हैं। नोट में ये भी याद रखिएगा, तो संख्यांक और संख्या समान अर्थ है। जैसे अभी बोले ना 8 नंबर में समझाए थे, संख्या, अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो संख्यांक और संख्या दोनों का मीनिंग एक ही है, मतलब दोनों एक ही बात हुआ। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अगला संख्यांकन। क्या है माय डियर फ्रेंड्स? संख्यांकन, इंग्लिश में नोटेशन। तो संख्यांकन किसे कहते हैं? किसी संख्या को अंक में प्रकट करने की विधि को संख्यांकन कहा जाता है। किसी संख्या को अंक में प्रकट करने की विधि को संख्यांकन कहा जाता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, या दूसरी अर्थात में समझिए माय डियर फ्रेंड्स। कोई शब्द में लिखा हुआ है, कोई जो है शब्द में लिखा हुआ, कोई संख्या शब्द में लिखा हुआ है, उसको आपको अंक में जब प्रकट कर दीजिएगा तो वही संख्यांकन कहलाएगा। जैसे ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसके बाद 10,000, तो कितना हो गया? ये 68,326 होगा। ये जब शब्द में लिखा रहेगा, जैसे 68,000 इस तरह से भाषा में या शब्द में लिखा रहेगा, तो उसको जब आप इस रूप में फिर ले आइएगा तो वही आपका ये संख्यांकन कहलाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब आगे देखिए 11 नंबर में है संख्या नाम, नंबरेशन। क्या माय डियर फ्रेंड्स? संख्या नाम है। संख्या नाम किसे कहते हैं? तो किसी संख्या को शब्दों में प्रकट करने की विधि को संख्या नाम कहा जाता है। अब यहाँ पे तभी तो था संख्यांकन, मतलब जो शब्द में रहेगा उसको अंक में लिखना है। यहाँ पे है अंक में जो है, अंकों का समूह में जो है उसको आपको शब्द में लिखना है। क्या करना है? अंकों के समूह में जो है उसको शब्द में लिखना है। जैसे ये है, इतना है, तो 68,326 है, तो इसको आप शब्द में लिखना है 68,000, इस टाइप से 326 लिखना है। संख्या नाम में इसी तरह से प्रकट करना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। तो
चलिए 12 नंबर में देखते हैं। किसी अंक का वास्तविक मान और स्थानीय मान, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट। ओके डियर फ्रेंड्स, तो जानते हैं किसी अंक का वास्तविक मान और स्थानीय मान। तो हमको 2 पार्ट में ले लिए हैं ताकि आपको समझाने में हमको आसान लगे और आप भी आसानी से समझ पाएँ। तो देखिए, किसी अंक का वास्तविक मान किसे कहते हैं? तो किसी अंक का वह मान जो कभी भी नहीं बदलता है। किसी अंक का वह मान जो कभी भी नहीं बदलता है, और इसको कई नाम से जानते हैं। इसे जातीय मान, शुद्ध मान व अंकित मान भी कहा जाता है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आप समझिए कैसे नहीं बदलता है किसी अंक का मान जो है, कभी नहीं बदलता है। तो समझिए, ये जैसे में जो है 68,326, अगर आपको पूछ दे 6 का वास्तविक मान क्या होगा, क्या माय डियर फ्रेंड्स, 6 का वास्तविक मान क्या होगा, तो आपको जवाब देना है। जिस अंक का पूछ रहा है ना वो, तो वही अंक उसका आंसर हो जाएगा, वास्तविक मान वही हो जाएगा। 6 का वास्तविक मान पूछेगा तो 6 का वास्तविक मान तो 6 ही रहेगा। 2 का वास्तविक मान पूछ देगा तो 2 ही रहेगा। 3 का वास्तविक मान पूछ देगा तो 3 ही रहेगा। 8 का वास्तविक मान पूछ देगा तो 8 ही रहेगा। 6 का वास्तविक मान पूछ देगा तो 6 ही रहेगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं, ऐसा नहीं 6 है तो 600 हो गया, 8 है तो 800 हो गया, 3 है तो 30 हो गया, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है। जिसका वास्तविक मान पूछ रहा है, जिस अंक का वास्तविक मान पूछ रहा है वही अंक उसका जवाब होगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मुझे आशा है आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए, आप समझ गए। सो किसी अंक का वास्तविक मान। अब देखिए, स्थानीय मान किसे कहते हैं? किसी भी अंक का वह मान जो स्थान विशेष के कारण बदल जाता है। यहाँ पे स्थान के कारण जो है उसका मान बदल जाता है, वो किस स्थान पे है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो देखिए, इकाई फर्स्ट शुरू से पढ़ते हैं दाएं से बाएं की ओर। तो क्या होता है? इकाई होता है, फिर दहाई होता है, फिर सैकड़ा होता है, फिर हजार होता है। तो अब ये इकाई, इसका जब आपको स्थानीय मान पूछ देगा, 6 का स्थानीय मान, तो इसको कैसे कीजिएगा? इसके स्थान के कारण जो है, स्थान के विशेष कारण जो है ये बदल जाता है। तो 6 का अगर स्थानीय मान पूछेगा तो 6 इकाई स्थान पे है ना, तो 6 गुना 1 ये हो जाएगा 6, इतना। इसका स्थानीय मान क्या हुआ? 6 हो गया, इकाई स्थान पे है इसलिए। और जब 4 का पूछ देगा स्थानीय मान, तो ये जो देखिए क्या हो जाता है, किस स्थान पे है? इकाई दहाई स्थान पे है। तो आपको पता है दहाई स्थान सब दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 10 होता है, यानी कि दहाई होता है। तो 4 गुना इसको क्या करेंगे? 10 कर देंगे। कितना कर देंगे? 10 कर देंगे, क्योंकि दहाई स्थान पे है। तो 10 चौका 40 हो गया। देख रहे हैं, ये स्थान के कारण बदल रहा है, इसका जो स्थान है उसके कारण ये बदल रहा है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, फिर 8 का अगर आपको पूछ देगा स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान देखिए, 8 किस स्थान पे है? सैकड़ा के स्थान पे है। सैकड़ा के स्थान पे है, सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे है। तो इसको सैकड़ा यानी कि 100 से गुना कर देना है। क्या कर देना है? 100 से गुना कर दीजिएगा तो ये 800 हो जाएगा। तो यानी कि 8 का स्थानीय मान क्या हो गया? 800। कितना हो गया? 800। देख रहे हैं आप, इसके स्थान के कारण इसका मान जो है बदल रहा है। फिर 5 का जब पूछ देगा स्थानीय मान, तो क्या हो जाएगा? 5। और इसका स्थानीय मान देखिए किस स्थान पे है ये? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये हजार के स्थान पे है। तो इसको गुना कर दीजिए 1000 से। कितना से? 1000 से। अब देखिए क्या हो जाता है, 1000 गुना 5 करेंगे तो ये 5000 हो जाएगा ना डियर फ्रेंड्स, 5000 हो जाएगा। तो इसका जो है किस स्थान पे है उसके कारण इसका मान बदल जाता है, स्थानीय मान में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, और किसी अंक का वास्तविक मान में तो आप समझ ही गए होंगे, वास्तविक मान में जो है जिस अंक का पूछ रहा है वो जवाब में वही अंक आंसर होगा। स्थानीय मान में जो है जो अंक का पूछेगा वो किस स्थान पे है उसके अनुसार वो बदल जाता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब आपका अगला टॉपिक है
बड़ी संख्या है, लार्ज नंबर। क्या माय डियर फ्रेंड्स, बड़ी संख्या है। इसको कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो संख्याओं को दो स्थानीय मान पद्धति के अनुसार लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो कौन कौन दो पद्धति है देखिए, भारतीय स्थानीय मान पद्धति, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान पद्धति, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आप अब देखिए इसको पढ़ते हैं कैसे, भारतीय स्थानीय मान पद्धति को और अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान पद्धति। तो भारतीय अपना भारत में जो पढ़ते हैं, भारत में, तो वो देखिए इसको पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो अब जो है देखिए इकाई, इकाई के जगह पे एक है। क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इकाई, इकाई एक है। तो अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक ही रहेगा, ये जरूरी नहीं है उसे वहाँ पे एक ही रहेगा। एक अंक की संख्या 1 से लेकर 9 तक है, तो उसमें से कोई भी वहाँ पे रह सकता है इकाई अंक। 3, 4, 5, 7 कोई भी अंक रह सकता है इकाई अंक में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, दहाई देखिए, दहाई 10 है, तो 10 है, तो अब ये जरूरी नहीं है सो वहाँ पे 10 ही रहेगा। वहाँ पे 2 अंक की संख्या है, कोई भी रह सकता है 2 अंक की, 11, 12, 13, 14, 15, 78, 88, 99 तक है ना। तो 2 अंक की संख्या है, दहाई की जगह पे कोई भी रह सकता है। तो अब देखिए सैकड़ा, सैकड़ा है, सैकड़ा 100, इसमें देखिए कितने अंक है, 3 अंक है। तो अब ये जरूरी नहीं है सो 3 ही अंक रहेगा, 3 अंक का कोई भी हो सकता है, 101, 104, 108, इस तरह से 999 तक। एक अंक की संख्या, सॉरी 3 अंक की संख्या है, कहाँ से कहाँ तक बताए थे पार्ट 1 वीडियो में, आपको याद होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। तो उस तरीका से कुछ भी रह सकता है, ये जरूरी नहीं है सो वही रहेगा उतना अंक में। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये तो हो गया भारतीय स्थानीय मान पद्धति, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। ये तो भारतीय स्थानीय मान पद्धति में पढ़ते हैं इस तरीका से। अब अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान पद्धति में जो है कुछ अजीब ही लगेगा आपको पढ़ने में। ओके माय डियर फ्रेंड, देखिए वो किस तरह से पढ़ा जाता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, इस तरह से और भी आगे जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो देख रहे हैं आप जिस तरह से डिजिट लेके समझते हैं हम। देखिए हम ले लिए हैं ये डिजिट, इतना डिजिट है, इसको हम पहले भारतीय स्थानीय मान पद्धति के अनुसार पढ़ते हैं इसको और समझते हैं इसको। तो भारतीय स्थानीय मान पद्धति में क्या होता है, दाईं तरफ से जो है बाईं तरफ पहले जो है 3 डिजिट को लेकर के कोमा लगाइए, उसके बाद 2-2 डिजिट लेकर के कोमा लगाइए। देखिए यहाँ पे ये भारतीय स्थानीय मान पद्धति के लिए जैसे 3 डिजिट को 1 2 3, 3 के बाद लगा दिए, उसके बाद 2-2 में लगाना है, 1 2 लगा दिए, फिर 1 2। अब इसको पढ़िए कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके बाद क्या आता है, करोड़ आता है ना। तो अब पढ़िए इसको, 6 करोड़ 32 लाख 10,568, इस तरीका से पढ़ते हैं। 6 करोड़ 32 लाख 10,568, ये इंडियन में है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जब इसको इंटरनेशनल पद्धति में पढ़िएगा आप, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, तो इसको जो है तब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जो है 3-3 अंक का समूह बनाना पड़ता है, उसमें कहीं पे कुछ नहीं, डायरेक्ट शुरू कीजिए दाईं तरफ से बाईं की ओर, 3-3 अंक का, कितने अंक का, 3-3 अंक का। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 लगा दिए, फिर 1 2 3 लगा दिए, यहाँ पे जो है ही नहीं, तो अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसको जो पढ़िएगा इसके अनुसार, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान पद्धति के अनुसार, तो देखिए 8 जो है इसके अनुसार पढ़िए, 8 को इकाई बोलते हैं, फिर 6 को दहाई, 5 को सैकड़ा, मुझे ऐसा है आप देख पा रहे होंगे, 5 को सैकड़ा, उसके बाद हजार को, हजार के स्थल पे क्या है, 0 है, उसके बाद देखिए 10,000,
उसके बाद देखिए, अब देखिए 10,000 तो इंडियन के तरह ही पढ़े हैं, लेकिन उससे आगे जो अब जा रहे हैं तो अब देखिए क्या होता है। 10,000 के बाद क्या है, 100,000 है। क्या है, 100,000। उसके बाद पढ़ेंगे मिलियन। क्या है माय डियर फ्रेंड्स, मिलियन। उसके बाद 10 मिलियन, सॉरी हाँ 10 मिलियन। कितना है, 10 मिलियन। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद 100,000। 100,000 के बाद मिलियन। उसके बाद 10 मिलियन। ये अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान पद्धति के अनुसार है। तो अब जो इसको लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो मिलियन ने कहलाया, तो 63 बिलियन, कितना, 63 बिलियन 210,000, कितना, 210,568। क्या माय डियर फ्रेंड्स, 63,210,568। इस तरह से पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान पद्धति में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अपना इंडियन में तो आप देख लिए। सो दाई तरफ से बाई तरफ जो है पहले तीन अंक का समूह बनाकर कोमा लगाएंगे, उसके बाद 2-2। अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान पद्धति में क्या, उसमें जो है ना 3-3 अंक का समूह बनाना है और तब उसको पढ़ के लिखना है। ओके डियर फ्रेंड्स, अब चलिए, ये तो पढ़ने और लिखने की बात हो गया। अब इसको याद रखने की बात है, इसको अच्छा से समझिए। कहीं कहीं पे कोई कह देता है 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन तो बोल देता है, वो कितना होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 मिलियन कितना होगा, नहीं होगा, ट्रिलियन वगैरह होता है। जैसे मान लीजिए ना किसी सब्सक्राइबर वगैरह या यूट्यूब फिल्म वगैरह देखते होंगे या किसी भी चीज़ में, तो उसके सब्सक्राइबर में देखिएगा 1 मिलियन रहता है, 2 मिलियन रहता है, 3 मिलियन रहता है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ समझिए। तो इसको याद रखिएगा। कैसे याद रखना है, तो देखिए, इकाई तो इकाई ही है, दहाई तो दहाई, दोनों तो सेम ही है अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान पद्धति में और भारतीय स्थानीय मान पद्धति में। यानी कि आपको 10,000 तक आपको सेम ही है, 10,000 तक, इसमें भी 10,000 तक सेम ही है पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए। उससे आगे जब बढ़िएगा तो इंडियन में देखिए क्या है, लाख है। तो इंटरनेशनल में देखिए तो क्या है, लाख के सामने 100,000, क्या है, 100,000। उसके बाद फिर इंडियन में देखिए 10 लाख है, तो उसके सामने क्या है, मिलियन है। यानी आप जो इसको याद रखिएगा, क्या, 100,000 बराबर 1 लाख, कितना, 100,000 बराबर 1 लाख, या 1 लाख बराबर 100,000 होता है। क्या होता है, 1 लाख बराबर 100,000। अगर आपको दे देगा क्या कहते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम, उसको कह देगा आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बदल दीजिए। जैसे कह देगा 1 लाख को आपको जो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बदल दीजिए, तो उसको कैसे कीजिएगा, तो आपको याद है इंटरनेशनल में लाख का जो है, यानी कि 1 लाख बराबर 100,000 होता है। कितना होता है, 100,000 होता है। अगर इंटरनेशनल से इंडियन में कह दे बदलने के लिए, कहेगा 100,000 है, इसको आप इंडियन में बदल दीजिए, तो कितना होगा, 1 लाख ना। उसी प्रकार से आप याद रखिए, 1 लाख बराबर 100,000, 100,000 बराबर 1 लाख, उल्टा भी याद रखना है आपको। 10 लाख बराबर 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन, 10 मिलियन बराबर 1 करोड़, उल्टा भी याद रखना है। 10 करोड़ बराबर 100 मिलियन, 100 मिलियन बराबर 10 करोड़, 1 अरब, 1 अरब बराबर बिलियन, यानी कि 1 बिलियन, 1 अरब बराबर 1 बिलियन, 1 बिलियन बराबर 1 अरब। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, खरब है, यानी कि 1 खरब बराबर 100 बिलियन। कितना होता है, 1 खरब बराबर 100 बिलियन, और 100 बिलियन बराबर 1 खरब। उसके बाद 10 खरब बराबर ट्रिलियन हो जाता है, 10 खरब बराबर 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन बराबर 10 खरब। उसके बाद है नील, तो 1 नील बराबर 10 ट्रिलियन, 1 नील बराबर 10 ट्रिलियन, और 10 ट्रिलियन बराबर 1 नील। फिर 10 नील बराबर 100 ट्रिलियन, 10 नील बराबर 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन बराबर, यानी कि 100 ट्रिलियन बराबर 10 नील। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप याद रख लीजिएगा। और अगर आपको कह देगा
3 बिलियन, 3 मिलियन, शॉर्ट में इसको एम से सूचित किया जाता है। तो 3 मिलियन, बताइए 3 मिलियन कितना हुआ? तो 3 मिलियन आप जानते हैं 1 मिलियन याद कर लिए हैं। तो 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। तो आपको 3 मिलियन में पूछ रहा है, तो 1 मिलियन में 10 लाख, तो 3 मिलियन सीधा 30 लाख। कितना हुआ? 30 लाख। अगर आपको कह देगा 10 मिलियन, तो ये तो जानते हैं, यानी कि 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। ओके माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए 3 बिलियन कह देगा 20 से, 3 बिलियन, तो 3 बिलियन, तो आप जानते हैं सो 1 बिलियन बराबर होता है इंडियन नंबर सिस्टम में कितना होता है? 1 अरब। 1 बिलियन बराबर 1 अरब। तो 3 बिलियन का रहा तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताइए? 3 बिलियन का रहा, जब जानते हैं 1 बिलियन होता है 1 अरब, तो 3 मिलियन, तो 3 बिलियन जो है 3 अरब हो गया, 3 अरब। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब आपका अगला टॉपिक पूर्ववर्ती और परवर्ती, सक्सेसर्स एंड प्रेडेसेसर्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये टॉपिक है आपका। तो जानते हैं पूर्ववर्ती किसे कहते हैं? तो किसी संख्या के पूर्ववर्ती निकालने के लिए उस संख्या में से एक कम कर दे, अर्थात एक घटा दे। मतलब पूर्ववर्ती जो आप निकालिएगा, तो कोई भी संख्या क्यों ना हो, किसी संख्या का आपका क्यों ना कह दे, सो पूर्ववर्ती निकाल दीजिए, तो उसमें से क्या करना है? एक घटाना है, एक ओनली एक घटाना है। ऐसा नहीं सो 2 घटा दीजिएगा, 4 घटा दीजिएगा, ओनली एक घटा देना है, पूर्ववर्ती निकल जाएगा। जैसे देखिए 100 का कहा पूर्ववर्ती, तो 100 में से एक घटाए तो 99 हुआ। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए, ये हो गया पूर्ववर्ती। अब चलते हैं परवर्ती पे। क्या? परवर्ती पे। परवर्ती में क्या करना है? एक जोड़ देना है, सिंपल सी बात है। पूर्ववर्ती में एक घटाना है, परवर्ती में एक जोड़ देना है, चाहे कितनों भी संख्या आपको क्यों न दे दे, ठीक ना। उसमें उसका अगर कह दे परवर्ती निकाल दीजिए, तो उसमें एक जोड़ देना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम 99 लिए हैं, 99 का परवर्ती पूछ रहा है, तो 99 में एक जोड़ देंगे, 100 हो गया, यही इसका परवर्ती कहलाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए, अब है अगला टॉपिक आपका संख्याओं का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स। क्या है माय डियर फ्रेंड्स? संख्याओं का विस्तार, यानी कि कोई भी संख्या आपको दे देगा, यानी कि अंकों के समूह कोई भी दे देगा आपको, उसका कह देगा इसको विस्तारित रूप में लिख दीजिए। क्या? विस्तारित रूप में। जैसे यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 68,326 है। कितना है? 68,326। इसको कहेगा विस्तारित रूप में लिखने के लिए। तो सबसे पहले आसान तरीका आप क्या कीजिएगा, इसको अगर पता नहीं है, सीख गए एक बार में, तो तब तो वैसे भी आप अलग अलग करके फास्ट में निकाल लीजिएगा। जैसे इसको क्या कीजिएगा, आसान तरीका समझिए, अलग अलग कर लीजिए। ये इकाई है तो इसको लिख लीजिए इकाई, फिर ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये 10,000 है। इस तरह से अलग अलग कर लिए। अब क्या करेंगे, इसमें हम प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, इकाई के बाद प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, दहाई के बाद प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, फिर सैकड़ा के बाद प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, हजार के बाद प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। इस तरह से दाईं तरफ से बाईं तरफ आना है प्लस का चिन्ह लगा करके। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो अब देखिए यहाँ पे इकाई है, इकाई के स्थान पे 6 ना है, तो 6 इकाई है, इकाई ना है, तो इकाई 1, कुछ नहीं तो 1 है। इसको गुना करेंगे 1 से, कितना से करेंगे? 1 से कर देंगे। अब क्या करेंगे, वो प्लस चिन्ह जो रखे थे वहाँ से यहाँ पर भी रख देंगे इसको। ओके माय डियर फ्रेंड्स, प्लस का। अब दहाई, दहाई के स्थान पे क्या है? 2 है। क्या है माय डियर फ्रेंड्स? 2। अब देखिए दहाई के स्थान पे 2 है, तो इससे पहले जो आपको बताए हैं इंडियन नंबर सिस्टम और
इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, उसमें जा कर के देख लीजिएगा, अच्छा से समझिएगा। उसको समझे होंगे तो बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। तो अब ये दहाई कितना, दहाई 2 अंक में, यानी कि 10, कितना 10, यहाँ पे 10 से गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए, फिर ये सैकड़ा है ना, तो सैकड़ा देखिए 3 लिख दीजिए। सैकड़ा, सैकड़ा कितना होता है, कुछ नहीं है, इसके आगे तो 100 होगा, सैकड़ा 100 को बोलते हैं, इसको 100 से गुना कर दीजिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। फिर हज़ार, हज़ार के स्थान पे क्या है, 8 है, हज़ार के स्थान पे 8 है, तो हज़ार से इसको गुना कर दीजिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, 1000 से गुना कर दीजिए, फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। उसके बाद 6 लिखिए, क्या 6, 6 किस स्थान पे है, 6 कौन सा स्थान पे है, तो पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 से इसको गुना कर दीजिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, 10,000 से गुना कर दीजिए। अब यही आपका विस्तारित रूप हुआ। अगर इस तरीका से नहीं समझे हैं तो एक समझिए, और दूसरा तरीका से क्या कीजिएगा, इकाई लिख लीजिएगा, इकाई के बाद कुछ भी अंक नहीं है तो 1 से गुना कर दीजिएगा। उसके बाद दहाई के वाला जो है उसको लिख लीजिए 2, और उसके बाद 2 के आगे कितना अंक है, 2 के आगे कितना अंक है, उतना जीरो जो है 1 पे दे देना है। जैसे इकाई स्थान पे जो है कुछ नहीं था तो 1 डाले, उसके बाद दहाई स्थान पे 2 है, 2 के आगे कितना अंक है, 1 अंक है, तो उस 1 पे 1 जीरो डालिए। फिर क्या कीजिए, प्लस दीजिए। सैकड़ा के स्थान पे 3 है, तो 3 के आगे कितना अंक है, 2 अंक है, तो 1 पे 2 जीरो डालिए, फिर प्लस दीजिए। फिर 8 जो है किस स्थान पे है, हज़ार के स्थान पे है, हज़ार के स्थान पे है, सॉरी यहाँ पे लिखने में मिस हुआ, हाँ 1000 के स्थान पे है। तो अब देखिए 8 के आगे कितना अंक है, 3 अंक है, तो 1 पे 3 जीरो बैठा दीजिए, फिर प्लस दीजिए। 6 लिखिए, 6 लिखने के बाद यहाँ पर भी मिस हुआ, इसके लिए सॉरी। तो 6 लिखने के बाद देखिए यहाँ पे इसके आगे कितना अंक है, 4 अंक है, प्लस डाल दीजिए, 4 अंक है, तो उस 1 पे जो है 4 को जीरो डाल दीजिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सबसे आसान तरीका। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब इसको फ्रेश कर लीजिए, 6 गुना 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 प्लस 8 गुना 1,000 प्लस 3 गुना 100 प्लस 2 गुना 10 प्लस 6 गुना 1, यही आपका विस्तारित रूप हो गया। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। थोड़ा अस्वस्थ हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स।